हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई जो आरआरबी पैरामेडिकल 2025 का अभी जो लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसके हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे। उसके अलावा आप जानते हैं कि वैकेंसी आउट होने वाली है आरआरबी में। अभी आपने नोटिस देखा होगा जिसमें 12 पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है, वो भी लैब असिस्टेंट की। 60 नोटिस आया है, अभी बहुत ही जल्द हो सकता है उसका जो है फाइनल नोटिस भी आ जाए। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जो है क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल। मेरे भाई अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रैक्टिस व्हेन कलेक्टिंग द कैपिलरी ब्लड फ्रॉम अ इन्फेंट। मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि जब आप जो है कैपिलरी ब्लड निकाल रहे हो किससे, इन्फेंट से, तो कौन सा जो है करेक्ट प्रैक्टिस है, मतलब कौन सा सही तरीका है। ए ऑप्शन है आपके सामने, परफॉर्म द पंचर ऑन द बिग टो। जो बेबी है, जो बच्चा है, उसका जो है अंगूठा है पैर का, उससे निकालना चाहिए। यूज द लेटरल एंड द मीडियल प्लांटर सरफेस ऑफ द हील। तीसरा ऑप्शन दिया है सी, यूज द सेंट्रल ऑफ द हील टू इंश्योर द एडुकेट ब्लड फ्लो। ठीक है। यूज द सेम साइट फॉर द रिपीटेड कलेक्शन विद इन द 24 आवर्स। देखो मेरे भाई, जो ये लैब असिस्टेंट का पेपर है अभी जो 2025 में हुआ, इसमें क्वेश्चन आप देखेंगे तो बहुत लेंदी टाइप के हैं। ठीक है। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थिंकिंग एबिलिटी जिसको कह सकते हैं। अगर किसी को ये क्वेश्चन नहीं भी, जैसे कोई लैब टेक्नीशियन का स्टूडेंट नहीं भी है, एलटी नहीं भी किया हुआ, अगर उसको कुछ थोड़ी बहुत चीजें आती होंगी तो इस क्वेश्चन को आप तरीके से निकाल सकते हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है डी ऑप्शन, यूज द सेम साइट फॉर द रिपीटेड कलेक्शन विद इन द 24 आवर्स। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए कि 24 घंटे के अंदर उसी साइट से आप जो है सैंपल को फिर से लें। कोई जरूरी है क्या उसी साइट से आप दोबारा लें? क्यों? अगर बार बार एक ही जगह से आप सैंपल ले रहे होंगे तो क्या होगा, टिश्यू डैमेज हो जाएगा। तो यहां पर टिश्यू जो है, टिश्यू इंजरी हो जाएगी, इसका यहां पर कारण है। ठीक, ये जो है करेक्ट प्रैक्टिस नहीं हुई, तो डी ऑप्शन गलत हो गया। फिर दूसरा क्या बात लिखी हुई है, परफॉर्म द पंचर ऑन द बिग टो। देखो मेरे भाई, बच्चा है, बेबी है, अभी नियोनेट है। अगर आप जो है सैंपल निकाल रहे हैं, निडिल क्या होता है उस टाइम पर, बोन भी वीक होती है और आप जानते हैं कि बेबी हिला भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो क्या है, यहां पर आपका जो है, जो अंगूठे की हड्डी है वो भी पंचर हो सकती है। ठीक, वहां पर भी इंजरी हो सकती है। ठीक है। उसके अलावा बी ऑप्शन देखो, अभी मोस्ट करेक्ट देखते हैं कि क्या होने वाला है। बी ऑप्शन देखो, कह रहे हैं यूज द लेटरल और द मीडियल प्लांटर सरफेस ऑफ द हील। देखो कितना, मतलब आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन में ये क्या है, लेटरल और द मीडियल प्लांटर सरफेस ऑफ द हील। तो देखो मेरे भाई, ये जब आप ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको ये जो सरफेस है ये सब आपका जो है एक ऊपर लेवल का है। तो लेटरल और द मीडियल प्लांटर उसको कहते हैं। जैसे ये पैर है, पैर का ये निचला वाला सरफेस हो गया और इसको बोलते हैं लेटरल, और इधर वाले को बोलते हैं क्या, प्लांटर सरफेस। ये वाली जो सरफेस होती है उसको बोलते हैं। तो ना बीच से लेनी है, जो अभी यहां पर बात लिखी है, यूज द सेंटर ऑफ द हील टू इंश्योर द एडुकेट ब्लड फ्लो। अगर सेंटर से लेते हैं, क्योंकि पैर के जो बीच में सेंटर से लेंगे तो वहां पर हील बोन होती है, तो हील बोन में भी इंजरी होने का खतरा रहता है। और हील बोन आप जानते हैं, जो हील बोन होती है वो पूरा क्या है, बॉडी का वेट बियर करने वाली है, तो उसमें भी इंजरी के चांसेस रह सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही होने वाला है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो लेटरल या द मीडियल प्लांटर होता है, जो लेटरल या फिर मीडियल प्लांटर होता है किसका, पैर का, वहां से क्या है सैंपल लेना सेफ रहता है। ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन है, लेंदी भी है बहुत और समझना बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मेरे भाई आपको बता दें, आज इस बैच में लास्ट डे है ऑफर का। ठीक, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अगर मेरे भाई आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लैब टेक्नीशियन के, या फिर मेरे भाई आप डीएमएलटी, बीएमएलटी, बीएससी एमएलटी कर रहे हो, तब भी ये बैच आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश में, टॉपिक वाइज आपको कंटेंट कराया जाएगा, क्लास नोट्स पीडीएफ भी दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। उसके साथ में मेरे भाई जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर है, इसमें आपका टेक्निकल पोर्शन प्लस नॉन टेक्निकल दोनों इस बैच में कराया जाएगा, प्लस आपको टेस्ट सीरीज भी इसी बैच में कराई जाएगी। और ये बैच आपको कितने दिन की वैलिडिटी के लिए मिल रहा है, 1 साल के लिए। ये बैच आपका 1 साल तक चलेगा। ठीक है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाना, एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड कर लेना यहां से,
और यहां से आप अपना नाम नंबर डाल लेना, रजिस्टर्ड कर लेना। उसके बाद में आप अपना सिलेक्शन कर लेना कि पैरामेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मान लो अगर आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम सेलेक्ट हो जाता है यहां पर, तो यहां पर शो करेगा पैरामेडिकल, यहीं पर यहां पर कॉम्पिटेटिव सिलेक्ट कर रहा है, तो इस पर आप जब टैप करोगे मेरे भाई तो यहां से चेंज भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। होम पेज पर भी ऐसा ही बैनर दिखेगा इस बैच का, या फिर आप पेड कोर्स में जाओगे तब भी आपको ये बैच दिख जाएगा, उस पर आप जाना, बाई नाउ पर क्लिक करना। अगर आप खुद से पेमेंट करना चाहते हैं तो पे ऑनलाइन कर देना, स्कैनर भी आ जाएगा, आप किसी और से भी पेमेंट करवा सकते हैं। तो मेरे भाई इस बैच में आज लास्ट डे है ऑफर का, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1799 में। ठीक, 1799 में टेक्निकल नॉन टेक्निकल टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स, पीडीएफ सारा कुछ आपको प्रोवाइड करा जाएगा। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लैब टेक्नीशियन की आप तैयारी कर रहे हो, आप देखेंगे कि ये बैचेज आपको 4000, 5000, 6000 के दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जिसमें टेक्निकल वो लोग पढ़ाते हैं। यहाँ पर टेक्निकल नॉन टेक्निकल ये सारी चीजें और टेस्ट सीरीज सब कुछ इस बैच में प्रोवाइड करेंगे। तो मेरे भाई आज लास्ट डे है, इस ऑफर का लाभ उठाना, कल से बैच का प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उसका इंतजार मत करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीएसएफ सैंपल फॉर द बैक्टीरियल कल्चर। सीएसएफ सैंपल किसके लिए लिया गया है, बैक्टीरियल कल्चर के लिया गया है, शुड बी आइडियली, ठीक है। प्रोसेस इमीडिएटली विदाउट रिफ्रिजरेट, ठीक है, रिफ्रिजरेट करेंगे बिफोर प्रोसेसिंग, इंक्यूबेट इमीडिएटली करेंगे, ठीक, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टोर करेंगे इन फॉर्मेलिन। देखो मेरे भाई पहले इस क्वेश्चन को यही इतना समझ लेते हैं, उसके बारे में और बेहतरीन चीजें समझेंगे क्योंकि डीप लेवल की चीजें एग्जाम में पूछी जा रही हैं। तो क्या होता है अगर आप बैक्टीरियल कल्चर के लिए सीएसएफ को ले रहे हैं, तो देखो स्टोर इन फॉर्मेलिन, डी ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि फॉर्मेलिन ये आप जानते हैं हिस्टोसाइटो का काम है। इंक्यूबेट इमीडिएटली कह रहे हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर आना है, या फिर उसको रेफ्रिजरेट करना है प्रोसेसिंग से पहले। अब देखो एक बैक्टीरिया होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये मेरे भाई कोल्ड सेंसिटिव होता है, ठीक, क्या है, ठंडी के प्रति क्या होता है, सेंसिटिव होता है। तो ये अगर सेंसिटिव है किसके प्रति, इसको आप रेफ्रिजरेट कर देंगे तो मर जाएगा, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और हम कल्चर किसके लिए कर रहे हैं, बैक्टीरिया के लिए, तो ये तो गलत बात हो गई ना, रेफ्रिजरेट करेंगे नहीं करेंगे। इंक्यूबेट करना मतलब उसको 4 डिग्री पर ले आना, ये भी तो एक रेफ्रिजरेटर का पार्ट है, इसको भी नहीं करेंगे। कहा है प्रोसेस इमीडिएटली विदाउट रेफ्रिजरेट, हाँ मेरे भाई इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रोसेस करेंगे विदाउट रेफ्रिजरेट, ठीक है। अब देखो सीएसएफ का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं क्या है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। पहली चीज देखो बहुत अच्छी अच्छी चीज जो है आपको यहां पर कराएंगे, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी और एक लेवल ऊपर की, ठीक, जो डीप लेवल का है वो यहां पर हम आपको कंटेंट कराएंगे। अब पूछा जाता है कि ये बनता कहां है, सीएसएफ बनता कहां है, तो ये फॉर्म्ड होता है, बनता है किसमें, ब्रेन में, ठीक, ब्रेन में। अब ब्रेन में भी कहां बनता है, ब्रेन में मेरे भाई क्या होते हैं, ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं। तो कोराइड प्लेक्सस ऑफ वेंट्रिकल्स, ये क्या होते हैं, कोराइड प्लेक्सस होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं किसमें, ब्रेन में। इन्हीं में किसका फॉर्मेशन होता है, इन्हीं से फॉर्मेशन होता है सीएसएफ का, ठीक, सीएसएफ का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। एक और अच्छी चीज बताओ, ये सीएसएफ किसका पार्ट है, बोला जाए बॉडी में जो फ्लूइड है, ये जो सीएसएफ बना है ये किससे बना होगा, ये मेरे भाई जो बना हुआ है ये बना होता है डायलिसिस ऑफ प्लाज्मा, ठीक, ये प्लाज्मा का ही रूप है, समझो इसी से बना है क्या, सीएसएफ, ठीक, डायलिसिस ऑफ प्लाज्मा, ठीक। अब देखो सीएसएफ का जो कलेक्शन होता है, सीएसएफ टैप जिसको बोलते हैं, कहां से करते हैं, सीएसएफ कलेक्शन, सीएसएफ कलेक्शन कहां से करेंगे, सीएसएफ मेरे भाई जो कलेक्शन होगा वो किया जाता है थर्ड एंड फिफ्थ लंबर वर्टिब्री, ठीक, थर्ड एंड फोर्थ लंबर वर्टिब्री, ठीक है। देखो मेरे भाई मैंने यहां पर क्या क्या आपको चीजें बताई सीएसएफ के बारे में, सीएसएफ का फुल फॉर्म बताया, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, बनता कहां है, ब्रेन में बनता है, कोराइड प्लेक्सस होते हैं, वेंट्रिकल्स, ठीक है, किसके, कोराइड प्लेक्सस ऑफ वेंट्रिकल से बनता है, सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है, जो सीएसएफ होता है वो सिलेक्टिवली डायलिसिस ऑफ क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है। एक और क्या बताया कि इसका जो है बैक्टीरियल कल्चर के लिए इसको तुरंत क्या करते हैं, तुरंत ही प्रोसेस करते हैं, इसको रोकते नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका राइट है। मेरे भाई चीजें समझ में आ रही होंगी, और ये जो चीजें मैंने लिखी है इसको आप जरूर नोट्स बनाइए और उनपे लिखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी प्रिकॉशन, ठीक है, कौन सा नेसेसरी प्रिकॉशन पूछा गया है, व्हाइल यूजिंग द
फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट इन द हेल्थ केयर इन्वायरमेंट। ठीक है, देखो ये डीप क्वेश्चन है बहुत ही, और लेंदी क्वेश्चन है, बहुत समय लगेगा इन क्वेश्चन को करने में। लैब असिस्टेंट का पेपर है और लैब टेक्नीशियन ग्रेड से भी ज्यादा जो है कठिन है। ठीक, लिखा है ऑलवेज मिक्स विद द डिटर्जेंट टू इंप्रूव सॉलिबिलिटी। फिर लिखा है नेसेसरी प्रिकॉशन पूछा गया है, स्टोर इन द मेटल कंटेनर्स टू प्रिवेंट द इवोपरेशन। ठीक है, डाइल्यूट विद अल्कोहल फॉर द फास्टर इवोपरेशन के लिए। ठीक है, अवॉइड यूज इन नियोनेटल यूनिट ड्यू टू द स्किन एब्जॉर्प्शन रिस्क। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी प्रिकॉशन, कौन सा नेसेसरी प्रिकॉशन है। ठीक है, व्हाइल यूजिंग द फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट इन द हेल्थ केयर एनवायरनमेंट। मेरे भाई जब आप नियोनेट यूनिट में जाएंगे जहां पर न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, ठीक है, रखे गए हुए हैं हॉस्पिटल में, वहां पर आप देखेंगे कि जो है गाइडलाइन लगी रहती है कि अगर आप जो फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं तो मेरे भाई क्या होता है, वहां पर फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट को यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि उनकी स्किन से क्या होता है कि ये फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, अगर उनका प्रयोग किया जाएगा तो वो क्या होते हैं, उसकी स्किन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और अगर ये जो है फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट बच्चे के अंदर चले गए, एब्जॉर्ब हो गए, तो क्या हो सकता है मेरे भाई, बच्चे में टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी यूज। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ एनालिटिकल बैलेंस। पूछा गया है कि प्राइमरी यूज क्या है किसका, एनालिटिकल बैलेंस का इन मेडिकल लेबोरेटरी। मेडिकल लेबोरेटरी में एनालिटिकल बैलेंस का क्या यूज है। ठीक है, एनालिटिकल जो तराजू होता है उसका क्या प्रयोग है, मेजर करते हैं टेम्परेचर ऑफ रीजेंट। बोलो मेरे भाई, किससे ये आप क्वेश्चन पूछेंगे बता देगा तराजू का काम टेम्परेचर नापना है क्या, जी नहीं, गलत कर देंगे। ठीक, सेपरेटिंग सीरम फ्रॉम ब्लड, अगर आप सीरम निकाल रहे हैं किससे, ब्लड से, तो कौन प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक, आप जानते हैं बी भी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, हम लोग प्रयोग करते हैं जो हमारी सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है उसका। फिर लिखा हुआ है डिटरमाइनिंग द पीएच ऑफ सोल्यूशन। पीएच ऑफ सोल्यूशन आप जानते हैं पीएच स्केल से निकालते हैं, पीएच पेपर होते हैं उनसे निकालते हैं, तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी बचता है आपके पास में, तो मेरे भाई सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लिखा है वेविंग केमिकल्स विद द हाई प्रिकॉशन। ठीक, एनालिटिकल बैलेंस है, अगर आपको जो है किसका प्रयोग करना है, नापना है केमिकल्स को, जैसे आप कोई रीजेंट बनाते हैं तो 20 ग्राम लग रहा है, 25 ग्राम लग रहा है, तो इसको नापने के लिए एनालिटिकल बैलेंस का प्रयोग करते हैं लैब में। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो गया। क्वेश्चन है ए पर्सन विद द ब्लड ग्रुप। ठीक है, एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, कैन सेफली रिसीव ब्लड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डोनर टाइप। जिसका किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है वो किससे जो है ब्लड ग्रुप ले सकता है, ये आपसे पूछा गया। छोटी क्लास से रिलेटेड समझो क्वेश्चन आ गया, इन्होंने डीप में चीजों को नहीं पूछा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कौन नहीं इसको कर पाएगा। बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं जनरल नॉलेज में कि या तो मेरे भाई जो ब्लड ग्रुप है उसका या तो उससे ले ले। ठीक, जो ब्लड ग्रुप है या तो उससे ले ले, उसके अलावा आप जानते हैं कि सर्वदाता कौन होता है, ओ निगेटिव। ठीक, यहां पर ओ दिया गया है तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओ एंड ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज। ठीक है, पूछा है कौन सा कॉमनली यूज जनरल पर्पज कल्चर मीडियम इन रूटीन माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी। ठीक है, कॉमनली यूज किया जाने वाला कल्चर मीडियम कौन सा है, माइक्रो में। ए है आपके पास में लिखा गया है टीसीबीएस अगार। ठीक, टीसीबीएस अगार का फुल फॉर्म क्या होता है, थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल साल्ट सुक्रोज अगार। ठीक है, दूसरा है सब ऑर्डरेट डेक्सट्रोज अगार यानी एसडीए, कौन सा, एसडीए हो गया। ठीक है, फिर है मैकॉन्की अगार और उसके बाद में न्यूट्रिएंट अगार है। अगर कोई अभी डिप्लोमा भी कर रहा हो, डिग्री भी कर रहा हो, अभी फर्स्ट ईयर में भी हो और माइक्रो गया होगा तो उसको ये बात पता होगी कि माइक्रो में जो है एक बेसिक सा अगार यूज किया जाता है, बेसिक सा जो है कल्चर मीडियम यूज किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, जो होता है न्यूट्रिएंट अगार। जो कौन सा होता है, न्यूट्रिएंट अगार होता है, और ये यूज करते हैं नॉन फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक, उसके बाद दिया गया है मैकॉन्की अगार। मैकॉन्की अगार मेरे भाई किसके लिए है, मैकॉन्की अगार आप जानते हैं ये एक डिफरेंशियल मीडिया है। ठीक, कैसा है, डिफरेंशियल मीडिया है, और कॉमनली यूज किसके लिए करते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, कॉमनली यूज करते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के लिए। ठीक,
उसके बाद में एसडीए अगार लिखा हुआ है, सब ऑर्डरेट डेक्सट्रोज अगार। तो एसडीए अगार आप जानते हैं इसका प्रयोग करते हैं मेनली माइकोलॉजी में किया जाता है, किसमें, माइकोलॉजी में किया जाता है। और टीसीबीएसए इसका प्रयोग करते हैं वेब्रियो स्पीसीज में, किसमें करते हैं, वेब्रियो स्पीसीज में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां से ये चीजें समझ गए कि जो न्यूट्रिएंट अगार होता है ये मेरे भाई एकदम से आपका जो है कॉमनली यूज किया जाने वाला कल्चर मीडियम है माइक्रोबायोलॉजी में। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है पेट्रेगॉइड प्रोसेस आर पार्ट ऑफ विच क्रेनियल बोन। ह्यूमन एनाटॉमी का क्वेश्चन पूछा गया है और कितना डीप क्वेश्चन पूछा है, पूछा गया है पेट्रेगॉइड प्रोसेस जो होता है वो आर पार्ट ऑफ विच क्रेनियल बोन। ये नहीं पूछा है कि ब्रेन में जो ये हमारी क्रेनियम होती है इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, ये नहीं पूछा, 8 होती हैं। ये भी नहीं पूछा कौन सी फ्यूज होती हैं या कौन सी 2 होती हैं, कौन क्या होता है, ये कुछ नहीं पूछा। और भी डीप चला गया, पूछ दिया कि जो पेट्रेगॉइड प्रोसेस होता है वो जो है क्रेनियल बोन में से किसमें होता है। ठीक है, तो पहले तो ये बात करते हैं कि 8 अपनी क्रेनियल बोन होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले होती है एक जिसका नाम है फ्रंटल, दूसरी है क्या है, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, फिर आती है एथमॉइड, फिर आती है स्फेनॉइड। ठीक, गिनिए ये कितनी हुई, ये होती है मेरे भाई यहां पर देखोगे आप 6 हुई। ठीक, 6, 3 और 3 6। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सी 2 होती हैं। ठीक है, तो पैराइटल और जो टेम्पोरल होती हैं, पैराइटल 2 होती हैं, टेम्पोरल 2 होती हैं, और बची हुई जितनी सारी होती हैं वो सब 1 होती हैं। ठीक, वो सब कितनी होती है, 1 होती हैं। टोटल आप इनको करोगे, टोटल कितनी होती है, 8 होती हैं। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल ये होता है, एथमॉइड और स्फेनॉइड। जब आप यहां पर और आंख जो ऑर्बिट होता है इससे देखेंगे तो ये हड्डी आपको दिखती है। ये डीप में आप जब चीजें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपने बेहतरीन ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ी होगी तभी आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर आप अपनी शुरुआत करना चाहते हैं और डिटेल में चीजों को पढ़ना और समझना चाहते हैं तो वो बैच आप ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे भाई, मजा आ जाएगा। ठीक है, पेट्रेगॉइड जो प्रोसेस होता है तो मेरे भाई जब आप देखोगे यहां पर कैसे विंग लाइक होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये पेट्रेगॉइड प्रोसेस, ये जो हड्डी होती है विंग लाइक दिखती है। ठीक है, ठीक, विंग लाइक। और किसके पार्ट होती है, ये मेरे भाई स्फेनॉइड की पार्ट होता है। ठीक, स्फेनॉइड का पार्ट होता है, विंग जैसा होता है, स्फेनॉइड का पार्ट होता है। इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। मोस्ट कॉमन काज पूछा गया। जो भी मेरे भाई क्वेश्चन करो सबसे पहले उस क्वेश्चन के बारे में आपको एक एक बात पता होनी चाहिए। जब आप क्वेश्चन को एक बार करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे उस वर्ड के बारे में, उसके बाद में वो क्वेश्चन कभी आप मेरे भाई भूलेंगे नहीं। लिखा हुआ है माइक्रोसिटिक, माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। ठीक, क्या है, सेल का साइज या आरबीसी का साइज क्या है, छोटा हो गया है। ठीक, हाइपोक्रोमिक, ठीक, हाइपोक्रोमिक, हाइपो का मतलब क्या है, कमी। ठीक, का कमी है, कमी है भाई मेरे। और क्रोमिक का मतलब क्या होता है, क्रोमा का मतलब है कलर, क्या है, कलर, कलर में कमी हो गई है। अब बताओ आरबीसी के अंदर कलर में कमी, मतलब आप समझ रहे हैं कलर किसके अंदर है। आप जानते हैं आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर आप जानते हैं हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना है हीमोग्लोबिन, और हीम क्या है, कलर प्रोवाइड करता है। इनडायरेक्टली बात क्या कही जा रही है कि जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम होता है वो कलर प्रोवाइड करता है। तो अगर हाइपोक्रोमिक, कलर कम हो गया, आरबीसी का कलर डाउन हो गया है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, और एनीमिया कह रहे हैं कि खून की कमी यानी आरबीसी की कमी। ठीक, इसको बोलते हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, हाइपो का मतलब क्या है, कमी। ठीक है, ये बात समझ गए। 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं सुनना। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया का मतलब क्या है कि आरबीसी जो है का टूटना, आरबीसी जो क्या हो रही हो, वो टूट रही हो, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हीमोलिटिक। इसको क्या बोलते हैं, हीमोलिटिक
एनीमिया बोलते हैं, इसका कोई भी कारण हो सकता है, यहां पर नहीं बताया गया, ठीक है, हीमोलिटिक एनीमिया। दूसरा है विटामिन बी 12 डिफिशियंसी, ठीक, अगर विटामिन की बी 12 की डिफिशियंसी हो जाएगी तो कौन सी एनीमिया होगा, ठीक, तो क्या होगा, देखो ये क्या है, नॉर्मली आरबीसी, ठीक, और आरबीसी जब इमेच्योर होती है तो उसका शेप कैसा होता है, बड़ा होता है, लार्ज शेप की होती है, और इसको मेच्योर कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको मेच्योर कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है विटामिन बी 12, ठीक, और विटामिन बी 12 मेच्योर कराने पे क्या कर देती है, इसका जो है शेप छोटा हो जाता है और ये ऐसी हो जाती है। तो अगर विटामिन बी 12 की कमी हो जाएगी तो मेरे भाई ब्लड में आरबीसी की संख्या ज्यादा हो जाएंगी, और जब ब्लड में ये बड़ी आरबीसी की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो मैक्रोफेजेस इनको मार देंगी, और अब जो है आरबीसी मर रही हैं, उसका कारण क्या है कि जो सेल का साइज है, जो आरबीसी का साइज क्या है, वो ज्यादा है, तो ऐसी एनीमिया को बोलते हैं मैक्रोसिटिक। माइक्रोसिटिक क्या है, माइक्रोसिटिक एनीमिया हो गई, क्योंकि आरबीसी का मेरे भाई साइज कैसा है, ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं ऑप्शन हुआ, बी ऑप्शन काट दिया, ए ऑप्शन भी काट दिया, ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, ए प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, जो आरबीसी का प्रोडक्शन करने वाली, जो आरबीसी की फैक्ट्री होती है बनाने वाली, उसमें अगर डिफॉल्ट आ जाए, ठीक है, उसमें अगर डिफॉल्ट आ जाए, जैसे बोन मैरो फेल्योर हो जाए, तो आपकी जो है बोन मैरो फेल्योर हो गया, तो जब जो है आरबीसी का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, ठीक, फैक्ट्री में ही दिक्कत आ गई है, तो इसके कारण जो आरबीसी की कमी हो जाएगी, जो ऐसी एनीमिया हो जाएगी, उसको बोलेंगे एप्लास्टिक एनीमिया। अब दूसरा कह रहे हैं कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का मतलब क्या है, खून की कमी, आयरन की कमी हो गई है। अब देखो हीमोग्लोबिन में आप जानते हैं, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए, बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आयरन की आवश्यकता होती है। अगर बॉडी में आयरन की कमी हो गई है, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है, तो उससे क्या हो जाएगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगी। तो इसका मेरे भाई डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्या है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक। आयरन डिफिशियंसी एक प्रकार की माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। देखो अब कह रहे हो कि माइक्रोसिटिक क्यों बोल रहे हैं, देखना सुनना, ये क्या है, ये है आरबीसी, ठीक, ये क्या है, आरबीसी है, और आप जानते हैं इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन भरा रहता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन भरा रहता है, आरबीसी तो है, ठीक, और इसके अंदर हीमोग्लोबिन ही नहीं है। अगर इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ये पिचक जाएगी और छोटी हो जाएगी, और अब जो है इसको माइक्रोफेजेस क्या कर देंगी, मार देंगी। इस बार मरने का जो कारण है, इसके अंदर इसका सेल का साइज, आरबीसी का साइज क्या है, छोटा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। जो ये सेल मरी हुई है, इसका कारण क्या है, सेल का साइज छोटा होना। बोलो मेरे भाई चीजें समझ में आई कि नहीं आई, और ये चीजें जैसे विटामिन बी 12 डिफिशियंसी की वजह से कौन सी एनीमिया होती है, आप कमेंट करके बताइएगा, इसका नाम क्या होता है, ए प्लास्टिक एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, सब के बारे में हमने डिटेल में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। जैसे ये विटामिन बी 12 डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक, इसमें क्या होता है, अब हमारी बॉडी में विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर करता है। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर कहां से निकलता है, डाइजेशन का पार्ट है, ये आपकी जो ऑक्जेंटिक सेल होती है या पैराइटल सेल होती हैं, वहीं से HCl निकलता है, और वहीं से मेरे भाई कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है। HCl क्या करता है, जो हम लोग Fe+3 फॉर्म में क्या आयरन लेते हैं, उसको क्या कन्वर्ट करता है, Fe+2 में कन्वर्ट करता है, क्योंकि Fe+3 हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है Fe+2 में, और जब Fe+2 में कन्वर्ट होगा तभी हमारी बॉडी क्या होती है, एब्जॉर्ब करती है, और यहां पर जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए कौन होता है, HCl रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरीके से मेरे भाई आपको डिटेल में चीजों को समझना है, और ऐसे ही क्वेश्चन को करना है, ताकि आप बेहतरीन तरीके से अपने पास डेटा कलेक्ट कर पाए और कोई भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, सही तरीके से सॉल्व कर पाए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्ड एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑफ गुड डिसइंफेक्टेंट फॉर द हॉस्पिटल यूज। पूछा गया है कौन सा जो स्टेटमेंट इन चारों में से सही है, और जो डिफाइन करता है गुड डिसइंफेक्टेंट, अच्छा डिसइंफेक्टेंट को डिफाइन कर रहा है फॉर द हॉस्पिटल यूज के लिए। आओ ऑप्शन पढ़ते हैं। देखो कितने लेंदी लेंदी क्वेश्चन पूछे गए हैं और बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इट शुड इट शुड क्लोराइड मेटल्स टू इंश्योर द डीप क्लीनिंग, इट शुड बी इफेक्टिव अगेंस्ट द स्पोर बैक्टीरिया वायरस एंड द फंगाई, ठीक है। इट शुड बी इनएक्टिवेटेड क्विकली बाय द ऑर्गेनिक मटेरियल, इट शुड रिक्वायर द प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टाइम टू एक्ट इफेक्टिवली। देखो डी ऑप्शन पढ़ो क्या कह रहा है, इट शुड रिक्वायर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टाइम टू एक्ट इफेक्टिवली। आप अगर इंस्पेक्टेंट का यूज कर रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट का यूज कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि लंबे समय तक जब एक्सपोजर हो तभी डिसइंफेक्टेंट हो चीज, ठीक। तो ये तो बात नहीं,
होगी कि कोई चीज ऐसी भी होनी चाहिए कि जो है लंबे समय तक जो है उसको लगा के रखो तो वो डिसइंफेक्टेंट हो। जैसे कहीं पर आपको जो है डिसइंफेक्टेंट करना है, मान लीजिए इस बोर्ड को ही हमें साफ करना है और जब हमने इंस्पेक्टेंट इस पे डाला और इसको साफ किया तो कह रहे हैं थोड़ा समय लगेगा, अभी केमिकल रिएक्शन चल रही है। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, तुरंत साफ करे तो तुरंत हो जाए। जैसे क्या है, आप सैंपलिंग करने जा रहे हैं, सैंपलिंग करने जा रहे हैं, आपने अल्कोहल स्वैब लिया, साफ किया, साफ हो गया। अगर ऐसा हो अल्कोहल स्वैब लें और घंटों तक रगड़ते रहें, तब क्या हो, डिसइंफेक्टेंट हो, तो कोई मतलब रहा इसका? नहीं रहा। तो डी ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है, इट शुड बी इनएक्टिवेटेड क्विकली बाय द ऑर्गेनिक मटेरियल। अगर तुरंत वो इनएक्टिवेटेड हो जाएगा, अगर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल डाल दिया गया, तो इसका मतलब वो अच्छा डिसइंफेक्टेंट है ही नहीं। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर चलो, इट शुड बी इफेक्टिव अगेंस्ट स्पोर, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई। मतलब ऐसा डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए जो सभी के प्रति, स्पोर हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, सबके प्रति क्या हो, इफेक्टिव हो, अपना असर दिखाए। तो यही तो हुई ना अच्छी बात। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल स्टेन। ठीक है, स्पेशल स्टेन के बारे में पूछा है। कौन सा स्पेशल स्टेन है, यूज स्पेशली फॉर द डिटेक्टिंग एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सच एज माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। पूछ रहे हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सी स्पेशल स्टेन करते हैं। जील लेंसन स्टेन करते हैं, मसन्स टाइक्रोम करते हैं, एल्सियन ब्लू करते हैं, पास स्टेन करते हैं। ये मेरे भाई क्वेश्चन कोई भी इसको आराम से कर देगा। क्या पूछा जा रहा है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए जेड स्टेन करते हैं या इसी को कहते हैं एसिड फास्ट बैसिलाई, एएफबी स्टेन करते हैं। अब ये मेसेंस टाइक्रोम ये किसके लिए की जाती है पता है आपको, एक्स्ट्रा सेलुलर कोलेजन। एक्स्ट्रा सेलुलर कोलेजन के लिए कौन सा करते हैं, ठीक, एक्स्ट्रा सेलुलर कोलेजन के लिए डिटेक्ट करने के लिए मेसेंस टाइक्रोम की जाती है। एल्सियन ब्लू इसके लिए, एसिडिक म्यूसिन के लिए। देखो ये पूछे जाते हैं, ये याद रख लेना, एल्सियन ब्लू जैसे ये है और पास स्टेन मेसेंस टाइक्रोम, ये इंपॉर्टेंट है स्पेशल स्टेन। मतलब ये अगर आएंगी तो इन्हीं में से आती हैं, और इससे ज्यादा जैसे एक ऑयल रेड हो गया, कांगो रेड हो गया, ये सब ऐसे आते हैं जो आपके जिनको कहते हैं कि ये पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो एल्सियन ब्लू मैंने किसको बताया, एल्सियन ब्लू मेरे भाई एसिडिक म्यूसिन के लिए करते हैं, ठीक, डिटेक्ट करने के लिए। उसके बाद लिखा हुआ पास स्टेन। पास स्टेन आप जानते हैं किसके लिए की जाती है, कार्बोहाइड्रेट के लिए करते हैं, बेसिक सा है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, पास स्टेन कार्बोहाइड्रेट के लिए। इसमें भी पर्टिकुलर पूछा जाए किसके लिए तो ग्लाइकोजन बोल देंगे। ठीक है, पास स्टेन किसके लिए, ग्लाइकोजन के लिए करते हैं। तो यहां से आप ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये है अपने 10 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और भी तेजी से करेंगे मेरे भाई। मैंने आपको बताया अगर आप बेहतरीन तरीके से बहुत ही डिटेल में थ्योरी के साथ में अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेरे भाई, आज लास्ट डे है, आप प्ले स्टोर पर जाकर एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड करके जो है मेरे भाई इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही डिटेल में आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल डेली यूट्यूब पर क्लासेस चलने वाली है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर आपको कंटेंट दिया जाएगा। अगर कोई सिस्टमैटिक वे में बेहतरीन ढंग के साथ में पढ़ना चाहता है तो मेरे भाई इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।